Headline sponsored by Abhilashi Group of Institution. Join us to beat the crowd. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में की विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा। परियोजनाओं का कार्य तय समय सीमा में पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। कांगनीधार में निर्माणाधीन संस्कृति सदन का भी किया निरीक्षण। जल शक्ति विभाग में हो रही 7,000 पदों की नियुक्तियां पर राजेश धर्माणी ने लगाए धांधली के आरोप। बोले योग्यताओं और नियमों को ताक पर रखकर की जा रही है भर्तियां। उच्च स्तरीय जांच की उठाई मांग। डिग्री कॉलेज सोलन में छात्र को चांटा मारना पड़ा भारी। शिक्षक ने अपनी गलती स्वीकार कर माफी मांगकर छुड़ाया पीछा। अटेंडेंस कम होने पर छात्र को जड़ा था थप्पड़। और भूस्खलन होने से आईआरडीपी परिवार पर मंडराया खतरा। लगभग 6 सालों से बरसात के दिनों में गिरता है पहाड़। अब घर के नजदीक आ पहुंचा है पहाड़। घरों में आने लगी हैं दरारें। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी जिला के 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। आज उन्होंने मंडी जिला के विपाशा सदन में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास परियोजनाओं का कार्य तय समय सीमा में पूरा किया जाए ताकि परियोजनाओं की लागत न बढ़े और समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक इसका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान गरीब आवासहीन लोगों के लिए विभिन्न आवास योजनाओं के अंतर्गत लगभग 10,000 घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मंडी जिला में पिछले 2.5 वर्षों के दौरान 14 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर 1,000 से अधिक लोगों को विभिन्न आवास योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज नैशौक को आपातकालीन चिकित्सा मामलों को देखने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास परियोजनाओं का कार्य तय समय सीमा में पूरा किया जाए ताकि परियोजनाओं की लागत न बढ़े और समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों का इनका लाभ मिल सके। देखिए, वो जनहित के जो महत्वपूर्ण विषय और जनप्रतिनिधि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार से कुछ जगह काम चले नहीं वो चल पड़े, कुछ जगह काम चले हैं लेकिन धीरे चले हैं। देखिए, एक तो ये मान करके चलना चाहिए कि ये परिस्थिति बहुत अलग तरह की परिस्थिति है। एक सामान्य परिस्थिति होती तो काम करने का तरीका भी अलग होता और बात करने का तरीका भी हमारा अलग होता। आज की परिस्थिति में जहाँ जिस दौर से हम सब लोग गुजर रहे हैं, हमको अपने अपने क्षेत्र में, चाहे हम चुने वो प्रतिनिधि हैं, हमको अपनी प्राथमिकताएं बड़ी स्पष्ट करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को दोबारा गति देने के लिए राज्य सरकार ने अनलॉक 4 में कई रियायतें दी हैं। इसे देखते हुए हमें और सतर्क रहना चाहिए और मास्क के प्रयोग के साथ साथ परस्पर दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि इस वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना वायरस में पूरे विश्व को अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं की पुनः योजना तैयार करने पर विवश किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकारियों को भी अपनी प्राथमिकताओं और उद्देश्यों की योजना पुनः तैयार करने की आवश्यकता है ताकि विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा किया जा सके। क्योंकि इस वायरस की वजह से हमारे देश की और प्रदेश की आर्थिकी पर बहुत बड़ा संकट आया है, बहुत कठिनाई का ये दौर है। लेकिन अब इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि हमको जो टारगेट्स विभाग के स्तर पर थे, सभी विभागों हमको उन सारे टारगेट्स को भी एक बार रिव्यू करना चाहिए और रिव्यू करने के साथ साथ में अपनी जो प्राथमिकताएं जो रिफ्लेक्ट हो रही है हमारी सरकार की, वर्तमान सरकार की जो हमारी प्राथमिकता प्रायोरिटीज हैं, उनको हम पूरा कैसे करें उसके लिए प्लान करने की जरूरत है। पहले हम 20 सड़कों पर काम चलाते थे, फंड्स का फ्लो चलता था, 20 की 20 आगे बढ़ती थी। अब हमको थोड़ा इस बात को लेकर के 20 नहीं, ये हमको तय करना है कि हमारी 20 नहीं तो 10 पहली प्रायोरिटीज क्या हैं, 5 पहली प्रायोरिटीज क्या हैं, उनको फोकस करना चाहिए ताकि बजट भी हम डाइवर्ट उस तक कर सकें और काम का फोकस भी हम उस तरफ प्लान कर सकें। सभी अधिकारी सभी माननीय विधायकों के साथ, सभी माननीय विधायक सभी अधिकारियों के साथ बैठे और बैठ करके चर्चा कर लें। चर्चा करने के बाद ऐसा कुछ ठोस अपने अपने क्षेत्र का प्लान करें
जहां हम आने वाले समय में उन टारगेट्स को फिर हम अचीव कर सकें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगनीधार में निर्माणाधीन संस्कृति सदन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को इसका निर्माण समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्र की एजेंसियों ने चीनी मूल के एक व्यक्ति को पकड़ा है, जिसके कुछ और लोगों के साथ तार जुड़े हैं और यह एजेंसियां मामले की जांच कर रही है। वहीं इसी मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि चीन की हरकतों को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से सजग है और यहां पर किसी भी प्रकार की घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार पूरी तरह से सजग है और यहाँ ऐसी कोई भी स्थिति पैदा नहीं होने दी जाएगी। देखिए, तो उसमें लोगों की इंटरोगेशन हो रही है। एक चाइनी मूल का आदमी दिल्ली पकड़ा गया था IT डिपार्टमेंट और ईडी की तरफ से, उसकी वहाँ पर जांच चल रही है। उसके कनेक्शन कुछ लोगों के साथ है, उससे भी जो है वो जांच हुई है केंद्र की एजेंसी से। और इसके अलावा हम बहुत सजग हैं और ऐसी परिस्थिति हम हिमाचल प्रदेश में नहीं आने देंगे। कोरोना वायरस से बचने के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन न करने पर जहां प्रदेश सरकार को अक्सर घेरा जाता था, सोशल डिस्टेंस और मास्क न लगाने को लेकर प्रदेश सरकार कोरोना काल में सवालों के घेरे में रहती थी। वहीं मंडी जिला के 2 दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री और अन्य विधायक अधिकारी आज नियमों का पालन करते हुए नजर आए। मंडी के विपाशा सदन में आयोजित विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और सभी मास्क पहने नजर आए। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक इस बार फौरन लौटेंगे। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2020 and 21 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical and Electrical Engineering, B Pharmacy, B.Ed, D.Led, MSc, Physics, Chemistry, Botany, A&M, GNM, BSc Nursing and Post Basic BSc Nursing courses. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institutions, near Chowk, Tehsil Bald District, Mandi, Himachal Pradesh.